स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैंने कल आप लोगों को यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे कि आप लोगों को इस वर्ष की परीक्षा के लिए कौन कौन से टॉपिक्स रेडी करने हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो बार बार लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ एक बार फिर से। और आज मैंने एक टॉपिक लिया है, मैंने आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में, जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो बच्चे ज़रूर देखें। मैंने आप लोगों को 1857 का विद्रोह और उसके कारण, ये वाला टॉपिक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले से ही कराया हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और आज मैं आप लोगों को इसका सेकंड टॉपिक जो है वो करा रही हूँ, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और महत्वपूर्ण नेता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये वाला आज हम कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा। ये सारे टॉपिक मैंने आप लोगों को कल बताए थे। अगर आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों को इस परीक्षा के लिए कौन कौन से टॉपिक रेडी करने हैं प्रीलिम्स के लिए, जिन बच्चों को प्रीलिम्स अगर इस बार क्लियर करना है तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ज़रूर इसको शेयर करिए, आगे से ज़्यादा इसको शेयर करिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे मैंने सारे आप लोगों को जनरल स्टडी के पूरे टॉपिक्स बताए थे, सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें बताई थी। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ से हर साल प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं बार बार। तो चलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बम्बई में हुई थी। प्रारंभिक नेतृत्व इसमें किस किसने किया था उसको जानते हैं, ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर और अन्य लोग इसमें जो है बड़े पैमाने पर जो है बॉम्बे और कलकत्ता से इसमें शामिल हुए थे। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में किया गया एक प्रयास था। सभी क्षेत्रों तक पहुंच बनाने के प्रयास में कांग्रेस सत्र को देश के विभिन्न हिस्सों में बारी बारी से आयोजित करने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रपति उस क्षेत्र से संबंधित थे जहां कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उससे अलग क्षेत्र से, ठीक है। पहला सत्र 1885 में बम्बई में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। द्वितीय अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में आयोजित हुआ और अध्यक्ष थे इसके दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ ये, और अध्यक्ष थे इसके सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, और वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ। अध्यक्ष थे इसके जॉर्ज यूल, यानी कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष। 1896 कलकत्ता में, और राष्ट्रपति रहीमतुल्लाह सयानी। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार गाया गया राष्ट्रगीत कौन सा था? वंदे मातरम। इसको नोट करेंगे आप। 1899 लखनऊ में, अध्यक्ष इसके रमेश चंद्र दत्त। इसमें भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग की गई। 1901 में कलकत्ता, और अध्यक्ष दिनशॉ ई वाचा। गांधी जी पहली बार कांग्रेस के मंच पर जो है दिखाई दिए थे। 1905 बनारस, अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। 1906 कलकत्ता में, और अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इसमें स्वराज यानी कि स्वशासन, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा पर 4 प्रस्ताव पारित किए गए। 1907 सूरत, अध्यक्ष रास बिहारी घोष। कांग्रेस में फूट
नरमपंथी और चरमपंथी सत्र का स्थगन। 1910 इलाहाबाद अध्यक्ष थे सर विलियम वेडरबर्न। M.A. जिन्ना ने 1909 के अधिनियम द्वारा लागू की गई पृथक निर्वाचक प्रणाली की निंदा की थी। 1911 कलकत्ता अध्यक्ष थे B.N. धर। कांग्रेस सत्र में पहली बार जन गण मन का पाठ किया गया, यहाँ पे याद रखेंगे आप। 1915 बम्बई अध्यक्ष सर S.P. सिन्हा। कांग्रेस के संविधान में संशोधन करके चरमपंथी वर्ग के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था। 1916 लखनऊ में अध्यक्ष A.C. मजूमदार। कांग्रेस के दो गुटों यानी कि नरमपंथी और चरमपंथी के बीच एकता। राजनीतिक सहमति बनाने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। 1917 में कलकत्ता अध्यक्ष एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। 1918 विशेष अधिवेशन मुंबई अध्यक्ष इसमें सैयद हसन इमाम। यह सत्र विवादास्पद मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार योजना पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाया गया था। 1919 अमृतसर अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। अब जानते हैं 1920 विशेष अधिवेशन कलकत्ता अध्यक्ष इसमें थे लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। 1920 में नागपुर और अध्यक्ष C. विजय राघवाचार्य। भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्यकारी समितियों का पुनर्गठन। M.A. जिन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी, यहाँ पे आप याद रखेंगे, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी थी, ठीक है। 1922 गया अध्यक्ष थे C.R. दास। C.R. दास और अन्य नेता INC से अलग हो गए। स्वराज पार्टी का गठन हुआ। 1924 बेलगाम राष्ट्रपति M.K. गांधी। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित एकमात्र अधिवेशन। 1925 कानपुर राष्ट्रपति सरोजिनी नायडू और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे आप। 1927 मद्रास में अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी। यहाँ पे एक नोट है, चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। इसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव पारित करना। 1928 कलकत्ता अध्यक्ष थे इसमें मोतीलाल नेहरू। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ। 1929 लाहौर और राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा, इस तरह की बात रखी गई, ठीक है। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1931 कराची राष्ट्रपति वल्लभ भाई पटेल। इसमें मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव। गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया। गांधी को लंदन में आयोजित होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया था। 1934 बम्बई में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के संविधान में संशोधन। 1936 लखनऊ राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों की ओर अग्रसर होना। 1937 फैजपुर अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इससे पहला सत्र एक गांव में आयोजित किया जाएगा। 1938 हरिपुरा राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। 1939 त्रिपुरी राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस दोबारा निर्वाचित हुए लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। 1940 रामगढ़ राष्ट्रपति इसमें
अबुल कलाम आज़ाद थे उस समय। उचित समय और परिस्थितियों में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। 1941 से 45 यह अवधि भारत छोड़ो आंदोलन, RIN विद्रोह और INA मुकदमों जैसी घटनाओं से चिन्हित है। क्रिप्स मिशन, वेवेल प्लान और कैबिनेट मिशन जैसे संवैधानिक वार्ताओं के चरण इस समय हुए। इन घटनाओं के कारण इस चरण के दौरान कोई कांग्रेस सत्र आयोजित नहीं किया गया। 1946 मेरठ अध्यक्ष JB कृपलानी, स्वतंत्रता से पहले का अंतिम सत्र। आज़ादी के समय JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यहाँ पे आपका यह चैप्टर फिनिश होता है। कल हम नेक्स्ट करेंगे, जिसके नेक्स्ट में जो था हम उसको जानेंगे अच्छे से। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को कराए जाएंगे एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हर साल यहीं से प्रश्न आते हैं। आप PYQ ज़रूर देखिएगा, जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि PYQ देखिए, तभी आप लोगों को यकीन होगा कि PYQ में जब आप देखेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं। और इस वर्ष भी पूरी संभावना है कि क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। यहाँ पे आपका आर्ट एंड कल्चर सब कुछ है। तो ये देखिए, कल हम करेंगे गांधीवादी आंदोलन, उसमें हम असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो, ये पूरा डिटेल में अच्छे समझेंगे। यहाँ पे हमारे आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के 2 टॉपिक हो चुके हैं। पहला 1857 का विद्रोह और उसके कारण, और जो सेकंड अभी हमने किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और महत्वपूर्ण नेता। तो ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आगे उन बच्चों तक पहुंच सके जिनको ज़रूरत है। ठीक है, तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं।